आपको जानकर हैरानी होगी कि हाईटेक दौर में भी राजधानी में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट की एजेंसियों के पास जमीन के भीतर पुरानी या मौजूदा पेयजल लाइन, ड्रेनेज केबल समेत अन्य किसी की भी स्थिति जांचने के लिए सेंसर तकनीक नहीं है। अभी भी जमीनी हकीकत पता करने के लिए अलग से खुदाई की जा रही है। जगह जगह खुदाई के कारण शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चली हैं। रहवासी धूल के प्रदूषण और जर्जर सड़कों से परेशान हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, वाहन भी खराब हो रहे हैं। और देखिए गड्ढों में तब्दील होती भोपाल की ऐसी ही सड़कों पर हमारी खास रिपोर्ट। झीलों के शहर भोपाल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की हर संभव कोशिश तो सालों से की जा रही है और सालों तक होती भी रहेगी। हम बात कोशिशों की नहीं करने जा रहे हैं, हम तो बात करने जा रहे हैं उन निर्माण एजेंसियों की जो काम के नाम पर शहर को खोदी जा रही हैं। उन्हें ना तो चिंता जनता की है और ना ही चिंता लगातार होती दुर्घटनाओं की। उन्हें तो चिंता है गड्ढे खोदने की, अपना काम पूरा होते ही निकल जाने की। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, हमारी बात एकदम सही है। अगर सही ना होती तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से खूबसूरत नहीं कहते। अब अमेरिका में भी सड़कों पर ऐसे गड्ढे होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन राजधानी भोपाल में तो है। देखिए इन तस्वीरों को और आप खुद ही समझ लीजिए क्या हकीकत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे मॉडल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रयासों पर पलीता लगाने का काम कहीं सरकारी तो कहीं निजी एजेंसियां कर रही हैं। सुनिए क्या कहते हैं भोपाल के जागरूक नागरिक। सरकारी जमीन पे कई एजेंसियां जो गड्ढे खोद रही हैं, जैसे एयरटेल वाले, अनेकों कंपनियां हैं, अनेक जगह गड्ढा खोद देती है और उसको भर्ती नहीं करती। उस कारण अनेक नागरिकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और काफी परेशानियां होती हैं। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो एजेंसियां गड्ढा करती है उनके लिए नियम है कि उसे उसी टाइम पूर्ति की जाए, मगर सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है, ना वो गड्ढा भर पा रहे हैं। इससे दुर्घटना ज्यादा होती है, इसलिए काफी दुर्घटना भोपाल में बढ़ती जा रही है और खूबसूरती भी इसकी खराब होती जा रही है भोपाल की। पूरा शहर परेशान होता है, हर नागरिक परेशान होता है, हर बच्चा परेशान होता है, हर बुजुर्ग परेशान होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि शहर के अंदर में अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं। वो जगह जगह कभी टेलीफोन केबल के नाम से, कभी नाली के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से गड्ढे खोद देती हैं और गड्ढे खोदने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डालकर चली जाती हैं। जबकि नियम और कायदा ये कहता है कि जिस जगह पे गड्ढा खोदा जाए उस जगह पे नगर निगम से परमिशन ली जाए और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी व्यवस्था बिल्कुल वैसी की वैसी कर दी जाए। वो नहीं करा जाता बिल्कुल। ये जो एजेंसी है उनके ऊपर में नगर निगम को अंकुश लगाना चाहिए, उनके ऊपर में पेनल्टी और जुर्माना करना चाहिए ताकि वो आगे से ना करें ऐसा। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि जो भी निजी एजेंसियां काम कर रही हैं उनको प्रशासन थोड़ा सख्ती करे, क्योंकि वो कहीं भी रोडों पे गड्ढे खोद देते हैं, अपना काम करके चल देते हैं, जिसका खामियाजा आम पब्लिक को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इससे एक्सीडेंट के खतरे बढ़ गए हैं और कई टू व्हीलर वालों को हमने देखा है कि गिर जाते हैं बेचारे, और गिरने की वजह से कई लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। तो निजी एजेंसियों पे नगर निगम को अपना शिकंजा कसना चाहिए कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो इसको फिर वापस भरें, और कोई जिम्मेदार नागरिक हो, मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसका मुआयना करें और मौके पे जाके देखें कि हाँ काम ठीक से हुआ है कि नहीं। अब यही मेरा कहना है प्रशासन से कि अधिकारी, मैं कलेक्टर महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा नगर निगम के अधिकारियों को बोलें कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं कम से कम, इससे आम पब्लिक को होने वाली जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। और खास तौर से जो सड़क हादसे में किसी की जान चली जाती है, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है। किसी के परिवार का कुछ पहले 2 साल पहले जेके रोड पे भी यही हादसे हुए थे, आज भी जेके रोड की स्थिति फिर वही हो चुकी है, गड्ढे ही गड्ढे हो गए उस पे। अब इस और प्रशासन ध्यान दे, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एमपी नगर, साकेत नगर, अवधपुरी में खुदाई की गई। इसमें कई जगह पक्की सड़कें खोदी जा रही हैं। मिट्टी परीक्षण के साथ संबंधित स्थान पर पाइपलाइन और केबल की जांच भी की जा रही है। अमृत प्रोजेक्ट के तहत कोलार डैम से भोपाल तक और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फीडर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। खुदाई से पहले जमीन के अंदर कोई लाइन या केबल है क्या,
इसका पता नहीं लगाया जाता। 1 किलोमीटर के दायरे में इसके लिए 3 जगह पर खुदाई की जाती है। कोलार में गेहूं खेड़ा से लेकर जेके हॉस्पिटल और प्रोफेसर कॉलोनी शाहपुरा क्षेत्र में रहवासियों को खुदाई के कारण समस्या हो रही है। इस समस्या पर कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व पार्षद कहते हैं कि अफसरशाही के चलते ऐसे हालात बने हैं। देखिए, बिल्कुल निर्माण एजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेती है, लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी खराब रहती है कि उनको काम करके उनको आम जनता से, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता। उनको कितनी परेशानियां होती है, चाहे हम सीवेज की लाइन की बात करें या पानी की लाइन की बात करें, अलग अलग कंपनी ठेका ले लेती है और खुदाई करके चली जाती है। मैं समझती हूँ यहाँ पर नगर निगम क्या मॉनिटरिंग करता है वो समझ से परे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी काम करती है तो नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे काम की मॉनिटरिंग करे और ये देखे कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो परेशानियां नहीं हो। लेकिन जिस तरह से नगर निगम का ढर्रा आज के समय चल रहा है, पूरा मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में परेशान है। खुद में कुछ वार्डों की बात करो, चाहे कोलार की बात करो, चाहे नेहरू नगर की बात करो, चाहे कोटरा की बात करो, जहां भी सीवेज के काम हुए आज तक पूरी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। सीवेज की लाइन, अगर पानी की लाइन डैमेज कर जाती है तो वो बहती रहती है। अगर कहीं पे किसी का कोई चैम्बर या घर के सामने की खुदाई करके डाल दी है, वहां पे गड्ढे हुए पड़े हैं, आए दिन परेशानी होती है, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कई बार लोगों की जाने तक जा चुकी है। आप ये पूछिए उनसे, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भोपाल की जनता का पैसा रहता है, जिससे हम ये बहुत सड़कें बनवाते हैं या कोई भी मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो पब्लिक का ही पैसा रहता है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम में अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जो अधिकारी इसके जिम्मेदार है, अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके खिलाफ, वैसे तो आम पब्लिक पर तो किसी भी नाम पे स्पॉट फाइन लगा देते हैं, लेकिन जब कोई अधिकारी की बात आती है, अगर अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उस पर भी स्पॉट फाइन लगाइए ना आप। देखिए, भोपाल शहर में कई प्राइवेट सरकारी एजेंसी जो काम कर रही हैं वो पूरे तौर से अपनी मनमानी कर रही हैं। कहीं भी गड्ढे खोदना, कहीं भी काम करना, नया गड्ढों को पूरा करना, जिसमें रात में अधिक दुर्घटनाएं होती रहती है। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें जिम्मेदार है और जो ठेकेदार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका पेमेंट रोका जाना चाहिए। देखिए, ये ठेकेदारों से जो मिलीभगत होती है, इसका ये परिणाम है। इसमें नगर निगम पूरी तरह दोषी है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि इन सब हालातों के बीच नगर निगम आयुक्त कहते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत जारी कर रखी है, दिखवा लिया जाएगा कि पालन क्यों नहीं हो रहा है। फिर से निर्देशित करेंगी कि मशीनरी का उपयोग करें। अगर निर्माण एजेंसियां फिर भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो फिर हम उन पर जुर्माना लगाएंगे। नहीं, उस पर विशेष निगरानी रखने के लिए ही संभागायुक्त महोदय ने भी बैठक लिया था। जैसे मान लीजिए जो लोग गैस के लिए काम कर रहे थे या नहीं तो कोई वाटर सप्लाई के लिए काम कर रहे थे या सीवेज के लिए काम कर रहे थे, जितना पार्ट मैंने खोदे उतना पार्ट तत्काल रेस्टोर करने के लिए मैंने जिम्मेदारी दिया गया। नहीं, उस पर जैसे मान लीजिए जब संभागायुक्त महोदय के द्वारा निरीक्षण भी किया गया था, जो वाटर जो काम कर रहा था उसके ऊपर 2 लाख पेनल्टी भी लगाई गई थी। इसी प्रकार जो गैस जो लोग काम करते थे उसका भी बैंक गारंटी मैंने उसको जो दिया गया था, उनको एनकैश करने के लिए भी नोटिस दिया गया। जुर्माना लगेगा आप जो, हाँ बिल्कुल, जो काम नहीं करेंगे तो। भोपाल के जागरूक नागरिकों से लेकर कांग्रेस बीजेपी के पूर्व पार्षदों की राय तक आपने सुन ली और आपने ये भी जान लिया कि नगर निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि निर्माण कार्य के नाम पर जो दुर्गति शहर की हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। और खूबसूरत शहर की सड़कें अमेरिका जैसी नहीं तो कम से कम चंडीगढ़ जैसी तो हो ही जाएं।